अस्सलामुअलैकुम। आज है सोमवार अप्रैल की 20 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से जो जम्मू कश्मीर से आई है। जहां दोस्तों वादी कश्मीर की सिक्योरिटी को इस वक्त इंतहाई सख्त कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन मैदान में होने वाले उस खौफनाक दहशतगर्द हमले पहली बरसी करीब आ रही है, जिसमें 26 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। हुकाम ने पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे सियाहती मकामात पर इजाफी फोर्सेस तैनात कर दी हैं और पहली बार सियाहों के लिए QR कोड सिस्टम मुतारफ कराया गया है। ये इकदाम इसलिए जरूरी है ताकि सियाहों का एतमाद बहाल हो सके और वादी के अमन को किसी भी सूरत मुतासर न होने दिया जाए। इस सिक्योरिटी के बीच श्रीनगर एयरपोर्ट से भी एक अहम खबर आई है, जहां 2 अमरीकी शहरियों को सैटेलाइट फोन रखने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर जैसे हसास इलाके में सैटेलाइट डिवाइस रखना बगैर इजाजत के एक संगीन जुर्म है और अब हुकाम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी के इस पहरे के दौरान कुछ अफसोसनाक इंसानी हादसात भी सामने आए हैं। कश्तवाड़ से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। एक आरजी पुल से गुजरने के बायस एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि 2 ख्वातीन को मकामी लोगों ने बर वक्त बचा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब 3 अफराद पुल अबूर कर रहे थे और अचानक तवाजुन बिगड़ गया। ये वाकया एक बार फिर दीही इलाकों में महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को जाहिर करता है, जहाँ लोग रोजाना अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे आरजी पुलों से गुजरते हैं। उधर दरहाल राजौरी रोड पर एक टेम्पो ट्रेवलर उलटने से 18 अफराद जख्मी हुए हैं। अगली खबर में बात करते हैं वादी की सियासत की, जिसमें एक जज्बाती मोड़ भी आया है। यहाँ दोस्तों जेल में बंद रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि उनके वालिद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। PDP लीडर वहीदुर रहमान पर्रा और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने हुकूमत से अपील की है कि इस मामले को कानून के बजाय इंसानी बुनियादों पर देखा जाए। दूसरी जानिब वजीर सेहत सकीना यतून ने खुद SMHS अस्पताल का दौरा करके डॉक्टरों से ब्रीफिंग ली है और खानदान को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। ये सूरत हाल इस वक्त कश्मीर की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे रही है। अब रुख करते हैं कश्मीर में मईशत की शहरग यानी ज़राअत और बागबानी की तरफ। नाज़रीन, कश्मीर के सेब काश्तकार इस वक्त शदीद माली बहरान में है। किसानों ने बेहतर दाम की उम्मीद में सेब कोल्ड स्टोरेज में रखे थे, लेकिन अब मार्केट में कीमतें गिरने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि रिवायती बागात और कमजोर मार्केट सिस्टम हमारी तरक्की में रुकावट हैं। आगे बढ़ते हैं एक मस्बत खबर के साथ, जहां हरियाणा से 60 टन कंपोजिट खाद रेलवे के जरिए अनंतनाग पहुंची है, जो किसानों के लिए सस्ती और कारआमद साबित होगी। लेकिन जहां हम मईशत की बात करते हैं, वहीं अपनी डल झील को नहीं भूल सकते। यहाँ दोस्तों एक ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है, जिसके मुताबिक झील की सफाई के लिए लगे प्लांट्स खुद आलूदगी फैला रहे हैं। अगर सीवरेज का निजाम दुरुस्त ना किया गया तो एशिया की ये खूबसूरत तरीन झील अपना वजूद खो सकती है। आगे बढ़ते हैं एक ऐसी खबर से जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी और आपके घर वालों की सेहत से है। यहाँ दोस्तों एक बड़ी तहकीक में इंकिशाफ हुआ है कि भारत में 4 करोड़ 40 लाख ख्वातीन PCOS नामी हार्मोनल बीमारी का शिकार हैं और कश्मीर में इसकी शरह खतरनाक हद तक ज्यादा है। ये बीमारी बांझपन और दिल के अमराज का सबब बनती है। उधर वादी के कैथ लैब्स की हालत जार भी तशवीशनाक है, जहां मशीनें तो मौजूद हैं लेकिन माहिर अमला ना होने के बराबर है। दिल के मरीजों के लिए ये सूरत हाल जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी है। दूसरी जानिब काजीगुंड के एक नौजवान बिलाल अहमद मीर की हादसे के बाद मौत ने GMC अनंतनाग की तिब्बी गफलत पर भी सवालात उठा दिए हैं। अगली खबर में एक रोशन पहलू भी सामने आया है, जिसमें कश्मीर में फिटनेस अब सिर्फ सेहत का मामला नहीं बल्कि एक बड़ा कारोबारी मौका बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वादी में नौजवान बड़ी तादाद में जिम और फिटनेस सेंटर्स कायम कर रहे हैं, जहां लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। माहिरीन का कहना है कि बदलते तर्ज जिंदगी, बढ़ते स्ट्रेस और बीमारियों की वजह से अब लोग फिटनेस को जरूरत समझने लगे हैं। इसी वजह से न सिर्फ नौजवान बल्कि ख्वातीन और मिडिल एज
कूच अफराद भी बड़ी तादाद में जिम का रुख करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये शोबा मुस्तकबिल में मजीद तरक्की कर सकता है और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं आलमी और कौमी सियासत की। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगी बादल गहरे हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया है, लेकिन ईरान ने शिरकत से इनकार कर दिया है। ईरान का मुतालबा है कि पहले बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, खास तौर पर उस वाक़े के बाद जब अमेरिकी बहरिया ने ईरानी जहाज तूस्का को कब्जे में लिया है। इस कशीदगी से आलमी सतह पर तेल का बहरान पैदा हो सकता है। और अगर मुल्क के अंदर की बात करें तो ईरान में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के बाइस भारत ने अपने शहरियों को निकालने का अमल तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सफारतकारों के अहल खाना और ईरानी जामियात में ज़ैर तालीम भारतीय तलबा अब महफूज तरीके से भारत वापस पहुंच रहे हैं। ये वापसी एक आर्जी जंगबंदी के दौरान मुमकिन हुई, जिसका फायदा उठाते हुए लोगों को ईरान से निकाला गया। हुकाम का कहना है कि मजीद शहरियों की वापसी के लिए भी इकदाम जारी हैं, जबकि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद की लहर दौड़ गई है, जहां बम हमले में बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में होने वाले धमाके ने भी 23 जानें ले ली हैं। कौमी सतह पर सियासत की बात करें तो सियासी मैदान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल में टीएमसी पर ख्वातीन के हुकूक के हवाले से सख्त तनकीद की है, जिससे इंतखाबी माहौल गर्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं। लुसियाना के शहर श्रीवपोर्ट में एक होलनाक फायरिंग के वाक़े में पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। जहां दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 10 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 1 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ज्यादातर मुतासरीन हमलावर के अपने बच्चे थे, जिससे ये वाकया घरेलू तशद्दुद का इंतहाई अफसोसनाक केस बन गया है। वाकये के बाद मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस मुकाबले में वो मारा गया। ये सानहा अमेरिका में हालिया बरसों के सबसे हिला देने वाले वाकयात में शुमार किया जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर असलहा कवानीन और घरेलू तशद्दुद पर बहस तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। शुमाली कोरिया ने 5 जदीद शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे किए हैं, जिनमें क्लस्टर बम वॉरहेड शामिल थे, जो बड़े इलाके को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये मिसाइल तकरीबन 130 किलोमीटर दूर हदफ तक पहुंचे और एक मखसूस इलाके को निशाना बनाया गया, जिससे उनकी जंगी सलाहियत का मुजाहरा किया गया। जनूबी कोरिया और जापान ने इन तजुर्बात को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दामात शुमाली कोरिया की बढ़ती हुई फौजी ताकत और अमेरिका व जनूबी कोरिया के खिलाफ दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आप तक इसी तरह से बड़ी और अहम खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।